एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। सुबह जब आंख खुलती है तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? फोन उठाते हैं। और रात को सोने से पहले आखिरी काम क्या होता है? फोन में स्क्रॉलिंग। दिन में बैठे हो, कोई काम नहीं है, अचानक हाथ अपने आप जेब में जाता है और फोन निकल आता है। किसी का कॉल नहीं था, कोई जरूरी नोटिफिकेशन नहीं था, फिर भी फोन हाथ में था। ये आदत नहीं है, ये एडिक्शन है, और इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। अब जरा सोचिए, आप जानते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, जानते हैं कि वो इंपॉर्टेंट काम आज ही होना चाहिए, जानते हैं कि जो बुक पिछले 3 महीनों से रखी है उसे पढ़ना चाहिए, सब जानते हैं, फिर भी नहीं होता। आप बैठते हैं काम करने और 2 मिनट बाद यूट्यूब पर होते हैं। आप सोते हैं कि कल से सब बदलेगा, और अगले दिन वही होता है जो हमेशा होता है। क्या आपने कभी सोचा कि यह विल पावर की कमी नहीं है? यह आपके दिमाग के अंदर एक केमिकल है जिसका नाम है डोपामीन। और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इन सब ने मिलकर इस एक केमिकल को इस तरह हाईजैक कर लिया है कि आपका दिमाग अब उनके बिना कंफर्टेबल नहीं रह सकता। आप जितना ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, आपका दिमाग उतना ज्यादा नशे में जाता है, और जितना नशे में जाता है, असली जिंदगी उतनी ही बोरिंग लगने लगती है। इसीलिए बड़े गोल्स एक्साइटिंग नहीं लगते, इसीलिए मेहनत करना इम्पॉसिबल लगता है, इसीलिए आप थके हुए हो बिना कुछ किए। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन इस किताब में है, डोपामाइन डिटॉक्स, रिटन बाय थिबॉट मोरिस। ये बुक आपको बताती है कि कैसे आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं, कैसे आप फिर से उस इंसान बन सकते हैं जो फोकस कर सकता है, जो एक्शन ले सकता है, जो अपनी जिंदगी खुद डिजाइन कर सकता है। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं, आप आज के बाद अपने फोन पर, अपनी आदतों पर और अपने दिमाग पर फुल कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि हम कंटेंट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डोपामीन असल में होता क्या है। डोपामीन हमारे दिमाग में पाया जाने वाला एक केमिकल है। इसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि डोपामीन तब रिलीज नहीं होता जब आप खुशी महसूस करते हैं। डोपामीन तब रिलीज होता है जब आप खुशी मिलने वाली होती है, यानी उससे पहले। यह एंटिसिपेशन का केमिकल है, सेटिस्फैक्शन का नहीं। इसीलिए कोई नई मूवी देखने से पहले आप एक्साइटेड फील करते हैं, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद एक खालीपन सा लगता है। इसीलिए फोन पर नोटिफिकेशन आते ही एक रश महसूस होता है, लेकिन नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद कुछ नहीं लगता। आपका दिमाग डोपामीन के पीछे भाग रहा है, असली रिवॉर्ड के पीछे नहीं। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर सेकंड आपको डोपामीन का झटका देने के लिए डिजाइन की गई है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड, नेटफ्लिक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, इनमें से हर एक चीज को इस तरह बनाया गया है कि यह आपके डोपामीन सिस्टम को बार बार ट्रिगर करती रहे। जरा सोचिए, मान लीजिए आपका दिमाग एक वॉल्यूम डायल की तरह है। जितना ज्यादा डोपामीन हिट आप लेते हैं, वॉल्यूम उतना ऊपर जाता है, और जितना वॉल्यूम ऊपर जाता है, नॉर्मल चीजों से कुछ महसूस करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसे कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। तो फिर क्या होता है? छोटी छोटी चीजें एंजॉयबल लगनी बंद हो जाती हैं। किताब पढ़ना बोरिंग लगता है, टहलने जाना बेकार लगता है, असली बातचीत डल लगती है, क्योंकि आपका दिमाग हर कुछ मिनट में बड़ी स्टिमुलेशन एक्सपेक्ट करने का आदी हो गया है। इसीलिए आप लेजी फील करते हैं, इसीलिए मोटिवेशन नहीं मिलती, इसीलिए प्रोक्रास्टिनेशन होता है। आपका दिमाग ब्रोकन नहीं है, बस ओवर स्टिमुलेटेड है। और इसका सोल्यूशन ऑथर ने दिया है, डोपामीन डिटॉक्स। अब बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट को गलत समझते हैं। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि आप डोपामीन फील करना बंद कर दें, यह इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर अपनी जिंदगी से लो क्वालिटी डोपामीन सोर्सेस को कम करते हैं, ताकि आपका दिमाग खुद को रीसेट कर सके और फिर से असली मीनिंगफुल एक्टिविटीज में खुशी ढूंढ सके। इसे ऐसे समझिए, अगर आप रोज जंक फूड खाते हैं तो आपकी टेस्ट बर्ड्स नेचुरल फ्लेवर्स के प्रति सेंसिटिव नहीं रहती। एक सिंपल घर का खाना ब्लैंड लगने लगता है। लेकिन अगर आप कुछ हफ्तों के लिए जंक फूड बंद कर दें तो वही सिंपल खाना अचानक बहुत स्वादिष्ट लगने लगता है। यही लॉजिक आपके दिमाग पर भी लागू होता है। जब आप सस्ते डोपामीन सोर्सेज हटाते हैं तो दिमाग रिकैलिब्रेट होता है, और धीरे धीरे जो चीजें असल में मायने रखती हैं, डीप वर्क, रियल रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल गोल्स, वो रिवॉर्डिंग लगने लगती हैं। ऑथर यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं,
वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज और लो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज। हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज वो हैं जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो देखना, गेम्स खेलना, शुगर खाना। ये एक्टिविटीज आपको बहुत जल्दी और बहुत कम एफर्ट में बड़ा डोपामाइन स्पाइक देती हैं। लो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज वो हैं जैसे लिखना, पढ़ना, बिजनेस प्लान बनाना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। ये एक्टिविटीज भी डोपामाइन देती हैं, लेकिन धीरे धीरे और सस्टेन्ड एफर्ट के बाद। अब प्रॉब्लम यह है, आपका दिमाग हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता चुनता है। जब हाई स्टिमुलेशन अवेलेबल हो तो दिमाग कभी नेचुरली लो स्टिमुलेशन नहीं चुनेगा। आखिर क्यों चुनेगा? 5 मिनट की स्क्रॉलिंग से जब वही डोपामिन मिल रहा है जो 1 घंटे की पढ़ाई से मिलता, तो दिमाग पढ़ाई क्यों चुनेगा? इसीलिए आप एक्शन नहीं ले पाते। यह विल पावर की कमी नहीं है, यह ब्रेन केमिस्ट्री की समस्या है, और इसे फिक्स करने का एक ही तरीका है, इजी ऑप्शंस हटाओ। अब समझते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स एक्चुअली करते कैसे हैं। ओवन बहुत क्लियर और प्रैक्टिकल मेथड देते हैं। स्टेप 1, बैठिए और ऑनेस्टली लिखिए वो सारी चीजें जो आपको बिना किसी रियल एफर्ट के इंस्टेंट प्लेजर देती हैं। ज्यादातर लोगों की लिस्ट में होता है स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, वीडियो गेम्स, जंक फूड और ऑनलाइन शॉपिंग। खुद के साथ पूरी तरह ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। स्टेप 2, ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि डिटॉक्स के अलग अलग लेवल्स होते हैं। पहले ही दिन सब कुछ बंद करना जरूरी नहीं, पार्शियल डिटॉक्स से शुरू करिए। जैसे दोपहर से पहले सोशल मीडिया नहीं, बेडरूम में फोन नहीं, वीकडेज पर नेटफ्लिक्स नहीं। छोटा शुरू करिए, आदत बनाइए, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाइए। फुल डिटॉक्स का मतलब है एक पूरा दिन जिसमें सभी हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज पूरी तरह बंद हो। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, बस सिंपल एक्टिविटीज जैसे टहलना, जर्नलिंग, फिजिकल बुक्स पढ़ना, नेचर में टाइम बिताना या चुपचाप बैठना। यह आपको अभी बहुत बोरिंग लग रहा होगा, और बिल्कुल यही पॉइंट है। वो बोर्डम आपका दिमाग रिकैलिब्रेट हो रहा है, वो डिस्कंफर्ट आपका दिमाग हील हो रहा है। स्टेप 3, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। अगर आप सिर्फ डोपामिन सोर्सेज हटाते हैं बिना रिप्लेस किए तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं से स्टिम्युलेशन ढूंढ ही लेगा। इसलिए जब स्क्रॉलिंग हटाएं तो रीडिंग से रिप्लेस करें, जंक फूड हटाएं तो हेल्दी मील से रिप्लेस करें, नेटफ्लिक्स हटाएं तो किसी हॉबी, स्किल या रियल कॉन्वर्सेशन से रिप्लेस करें। अपने दिमाग को कुछ असली देने के लिए तैयार रहिए। ऑथर एक ऐसी बात करते हैं जो और कोई नहीं करता, और वो है बोर्डम की ताकत। हमें सिखाया गया है कि बोर्डम से डरो। जैसे ही बोर होते हैं तुरंत फोन उठा लेते हैं। 5 मिनट भी खुद के साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन बोर्डम दुश्मन नहीं है, बोर्डम एक गिफ्ट है। जब आप बोर होते हैं आपका दिमाग वॉन्डर करने लगता है, और उसी वॉन्डरिंग में क्रिएटिविटी रहती है। वहीं से आइडियाज आते हैं, वहीं सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। न्यूटन ने ग्रेविटी एक पेड़ के नीचे बैठकर डिस्कवर की। आइंस्टाइन लंबी अकेली वॉक्स पर जाते थे। वो लेजी नहीं थे, वो अपने दिमाग को सांस लेने दे रहे थे। जब आप अपने दिमाग को हर वक्त स्टिमुलेशन से भर देते हैं तो यह प्रोसेस पूरी तरह बंद हो जाती है। आप ओरिजिनल थॉट्स जनरेट करना बंद कर देते हैं, आप सपने देखना बंद कर देते हैं, आप क्रिएटर की जगह कंज्यूमर बन जाते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं बोर्डम के साथ कंफर्टेबल होना सीखिए। अब बात करते हैं कि डिटॉक्स के बाद क्या होता है। ऑथर इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। एक बार जब आपका दिमाग कांस्टेंट हाई स्टिमुलेशन एक्सपेक्ट करना बंद कर देता है तो कुछ इनक्रेडिबल होना शुरू होता है। अचानक काम पर बैठना इतना मुश्किल नहीं लगता। अचानक 30 मिनट किताब पढ़ना एंजॉयबल लगता है। अचानक डीप फोकस पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपका बेसलाइन डोपामिन लेवल नीचे आ गया है और अब छोटे रिवॉर्ड्स भी मीनिंगफुल लगने लगते हैं। यही वो स्टेट है जहां रियल प्रोडक्टिविटी रहती है, जब आप किसी मुश्किल प्रॉब्लम के साथ लंबे समय तक बैठ सकते हैं बिना हर 2 मिनट में डिस्ट्रैक्शन के। जब आप एक चीज पर डीपली फोकस करके काम कर सकते हैं तब आपका बेस्ट काम सामने आता है। ऑथर कहते हैं ग्रेटिफिकेशन डिले करने की एबिलिटी सबसे पावरफुल स्किल्स में से एक है, और डोपामाइन डिटॉक्स उस स्किल की ट्रेनिंग ग्राउंड है। एक रियल एग्जांपल शेयर करते हैं। एक यंग आदमी था जो रोज 6 से 8 घंटे फोन पर बिताता था। वो इंटेलिजेंट था, उसके गोल्स थे, वो जानता था कि उसे क्या अचीव करना है, लेकिन कभी एक्शन नहीं ले पाता था।
बिना रियल काम किए भी हर वक्त मेंटली एग्जॉस्टेड रहता था। उसने एक दिन का फुल डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करने का फैसला किया। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। पहले कुछ घंटे बेहद अनकंफर्टेबल थे। एंग्जाइटी हुई, रेस्टलेसनेस हुई, समझ नहीं आया खुद के साथ क्या करे। लेकिन दोपहर होते होते कुछ बदला। दिमाग शांत हो गया। उसने जर्नलिंग शुरू की और रुक ही नहीं पाया। टहलने गया और जेन्युइनली एंजॉय किया। उस शाम वो 3 घंटे लगातार अपने बिजनेस आइडिया पर काम करता रहा, जो उसने महीनों से नहीं किया था। उस एक दिन ने सब बदल दिया। मैजिक से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके दिमाग को वो स्पेस मिली जिसकी उसे जरूरत थी। ऑथर एक बात बहुत क्लियरली कहते हैं, डोपामाइन डिटॉक्स एक बार का फिक्स नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। आप एक बार डिटॉक्स करके पुरानी आदतों पर वापस नहीं जा सकते और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब ठीक रहेगा। ये एग्जैक्टली आपकी फिजिकल फिटनेस जैसा है। आप एक बार एक्सरसाइज करके हमेशा फिट नहीं रह सकते। इसे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बनाना पड़ता है। दिमाग के साथ भी यही है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स को एक रेगुलर हैबिट बनाएं। हफ्ते में एक फुल डिटॉक्स डे अगर पॉसिबल हो। हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज पर डेली बाउंड्रीज, रेगुलर साइलेंस और सॉलिट्यूड के पीरियड्स, और सबसे जरूरी खुद के साथ एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप, जहां आप रेगुलरली चेक करें कि कौन सी आदतें आपको सर्व कर रही हैं और कौन सी कंज्यूम कर रही हैं। ऑथर हमें एक बहुत सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। 3 चीजें जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। पहला, रात को फोन बेडरूम से बाहर रखिए। आपका बेडरूम रेस्ट और रिकवरी के लिए है, स्क्रॉलिंग के लिए नहीं। यह एक बदलाव अकेले आपकी सुबह को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दूसरा, हर सुबह एक नो फोन फर्स्ट आवर बनाइए। उस टाइम को किसी रियल चीज के लिए यूज करिए। एक्सरसाइज, जर्नलिंग, रीडिंग, दिन की प्लानिंग। नॉइज शुरू होने से पहले अपने दिमाग को एक क्लीन स्टार्ट दीजिए। तीसरा, एक हाई स्टिमुलेशन हैबिट चुनिए और इस हफ्ते उसे आधा कर दीजिए। पूरी तरह बंद नहीं, बस आधा। अगर 2 घंटे स्क्रॉल करते हैं तो 1 घंटा करिए। छोटे बदलाव मोमेंटम बनाते हैं और मोमेंटम से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। फ्रेंड्स, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर पल आपका अटेंशन छीनने की कोशिश कर रही है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर एडवर्टाइजमेंट इस तरह डिजाइन की गई है कि आपको उन चीजों से दूर खींचे जो असल में मायने रखती हैं। और इससे लड़ने का एक ही तरीका है, अपने खुद के दिमाग पर कंट्रोल लेना। डोपामिन डिटॉक्स हमें सिखाती है कि आज की दुनिया में सबसे पावरफुल काम यह है कि आप चुपचाप बैठ सकें, डीपली फोकस कर सकें और पूरे धैर्य के साथ उन चीजों पर काम कर सकें जो आपके लिए ट्रूली इंपॉर्टेंट हैं। आपके गोल्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका बेस्ट वर्जन आपका इंतजार कर रहा है। बस अपने दिमाग को वो स्पेस दीजिए जो उसे अपना रास्ता वापस ढूंढने के लिए चाहिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जिन्हें इसकी जरूरत है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।